मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और सभी विश्वासी जो इस सभा में संसार भर से सैटेलाइट के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा शामिल है, और जिस इन दर्शकों, विश्राम दिन को पवित्र मानने की संदेश श्रृंखला में यह तीसरा सत्र है। पिछले सत्र को जारी रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि सबत को कैसे पवित्र माना जाता है। मैंने आपको कहा था कि आपको अवश्य ही संसारिक कार्य नहीं करना है, बल्कि आराधनाओं में शामिल होना है, परमेश्वर की आराधना करनी है कि आप विश्राम दिन को पवित्र मान सकें। यह इसीलिए है क्योंकि विश्राम दिन वो दिन है जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और आत्मिक विश्राम में हिस्सा लेते हैं। परंतु जैसे जैसे संसार बदल रहा है, कुछ लोग चिंता में आते हैं, दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में प्रभु के दिन को सचमुच पवित्र मानना चाहते हैं, तो प्रेमी परमेश्वर आपका हृदय समझता है और आपके लिए विश्राम दिन को पवित्र मानने के मार्ग खोलता है। अगर आप अपना बेहतर करें, अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर की आराधना करने का और अपने विश्वास के परिमाण में परमेश्वर की आराधना करने में अगर आप उत्तम करें, तो परमेश्वर असल में नहीं कहेगा कि आपने विश्राम दिन का उल्लंघन किया है। परमेश्वर असल में ये चाहता है कि आपका विश्वास बढ़े और आप अपनी परिस्थितियों पर भी शासक ठहर सकें, उसका संचालन कर सकें। उदाहरण के लिए अगर हम दानियल और उसके 3 मित्रों को देखें, तो वो किसी और देश में बंधुआ करके ले लिए गए, मगर फिर भी उन्होंने परमेश्वर की विधियों का पालन किया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन भोजन के विषय में तक किया, क्योंकि उन्होंने सचमुच परमेश्वर पर विश्वास किया, उससे प्रेम किया। इसलिए वो परिस्थितियां उनके लिए मायने नहीं रखी। परंतु आज संसार बहुत अधिक बदल चुका है। लोगों की परिस्थितियां और उनके विश्वास का स्तर अलग अलग है। इसलिए प्रेमी परमेश्वर कुछ अपवादजनक मामलों को ध्यान में रखता है। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि इस प्रकार का न्याय केवल तभी लागू होता है जब आपके पास इच्छा होती है कि सबत का उल्लंघन आप कभी ना करें। लेकिन अगर आप इस संदेश को गलत समझें और सबत का उल्लंघन करें, तो यह आपके लिए श्राप होगा। सेनापति नामान एक अन्य जाति था, वो एक आरामी था, परंतु उसने अपने कोढ़ से चंगाई को प्राप्त किया, क्योंकि उसके हृदय का स्वभाव परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया था। परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगाई को प्राप्त करने के बाद अपने देश में जाने से पहले उसने एलिशा से इस प्रकार से पूछा। दूसरा राजा 5:17 और 18 पद में लिखा है, तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिली, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करें कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाएं और वह मेरे हाथ का सहारा लें और यह मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। नामान ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो यहोवा परमेश्वर की ही आराधना करेगा, क्योंकि उसने कोढ़ से चंगाई को प्राप्त किया था। हालांकि उसका यह निर्णय आसान निर्णय नहीं था अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, परंतु उसका लालसा भरा हृदय इतना ईमानदार था कि उसने इज़राइल की मिट्टी तक ले ली कि परमेश्वर की आराधना कर सकें। परंतु क्योंकि राजा आराम का वो एक विश्वास योग्य जन था, इसलिए उसे रिम्मोन के भवन में जाना पड़ता था, अर्थात अन्य जाति के जो ईश्वर थे। इस वक्त जो राजा है नामान के सहारे दंडवत करता था, इसलिए नामान को भी दंडवत करना पड़ता था। इसलिए इस मामले में वो चिंतित था। वो परमेश्वर के सामने दोष रहित रहना चाहता था, ऐसी स्थिति में भी जहां पर परमेश्वर की आज्ञा को मानना बिल्कुल आसान नहीं था। इसलिए वो परमेश्वर से दया की याचना करता है। परमेश्वर ने नामान को चंगाई दी, क्योंकि वो जानता था कि नामान इस प्रकार के हृदय से उसकी सेवा करेगा। उन दिनों में यहाँ तक कि इज़राइली लोगों में भी, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनमें भी काफ़ी कोढ़ी पाए जाते थे, परंतु उन्होंने चंगाई नहीं पाई। परंतु एक अन्य जाति जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता था, उसने चंगाई प्राप्त की। क्यों ऐसा हुआ? परमेश्वर ने उसके ऊपर कार्य किया, क्योंकि परमेश्वर उसका हृदय जानता था। उसका हृदय भला और धर्मी था, और यह भी कि सत्य को जानने के बाद वो सत्य का ही अनुसरण करेगा।
आप में से वो लोग जो अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, आप भी इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। 여러분 중심이 आपका हृदय मायने 바뀌어지고 रखता है। 여러분도 어떤 환경에 처하든지 मुझे आशा है 아름다운 कि 중심의 आप भी 기도를 इस तरह की 올려드리기를 हृदय की सुंदर 원합니다. सुगंध परमेश्वर को अर्पण 그렇게 करें, 하는 चाहे किसी भी 여러분의 परिस्थिति 모습을 में आप क्यों 하나님의 ना हो। 분께 तब 주의를 परमेश्वर 지킬 आपके 있는 लिए 길을 열어 प्रभु के दिन 주시려고 को पवित्र मानने 언제든지 का मार्ग 주님께서 खोलेगा, 기름 आपकी 부음으로 परिस्थिति और 인도해 विश्वास के 여러분을 अनुसार। और 장성한 साथ ही 기름 분량의 पूरी तरह से मानने में 기도로 वो आपकी 시키기를 अगुवाई करेगा और 하나님의 अंत में 인도하심 वो आपको 속에 विश्वास के पूरे 온전한 प्रमाण तक 축복과 평안 पहुंचाएगा। 가운데로 मैं प्रभु के नाम से 나아가시기를 प्रार्थना करता 주님의 हूँ कि 이름으로 आप 축원합니다. संपूर्ण आशीष और प्रेम में 사랑하는 परमेश्वर की 성도 अगुवाई के 여러분, द्वारा 안식일을 거룩히 पहुंचाए 지키기 जा 위한 두 सकें। 번째는 मसीह में प्रिय भाई और 손과 बहनों, 마음을 सबत को पवित्र 거룩히 मानने के लिए 해야 दूसरी 됩니다. चीज आपको अपनी देह और 주일 हृदय को 만국의 पवित्र 여호와 रखना है। 하나님 앞에 प्रभु का दिन वो दिन 신랑이 है 주님 जब 앞에 हम 나오는 प्रभु परमेश्वर के 그날입니다. सामने आते 우리 हैं 하나님 और हमारे 하나님이 दुल्हा प्रभु के 거룩하시고 समक्ष आते हैं। 또한 안식일을 परमेश्वर और 거룩하게 प्रभु वो 구별하신 पवित्र है 하나님, और विश्राम 나누신 दिन 몸과 अलग किया हुआ 마음을 और पवित्र 거룩하게 दिन 하는 है। 안식일을 지킬 इसलिए 때 आप विश्राम दिन 하나님께서 में दी गई 안식일의 आशीषों का आनंद ले 축복을 सकते हैं 우리에게 जब आप पवित्र देह और 허락하십니다. हृदय से विश्राम दिन को 이게 पवित्र मानते हैं। आप 대부분의 में से 성도님들은 ज़्यादातर आप 이런 चर्च के 말씀을 सदस्य पहले 마음의 से इस बात को 안식일에 सीख 이어서 चुके हैं और 안식일을 आप पवित्र 나누실 देह और 때 हृदय से चर्च 몸과 में आते हैं। 마음으로 성전에 나오실 것입니다. 주일 전날 곧 토요일에 प्रभु के दिन से एक 회당에서 दिन पहले 온갖 शनिवार 정욕과 को आप 음란을 अपने घर 버리시고 की सफाई करते हैं, 온전한 कपड़े 시간을 धोते हैं, 미리 주일 नहाते 말씀을 हैं, अपने बाल 읽으시고 काटते हैं। इस तरह से 깨끗한 आप विश्राम दिन की 옷 तैयारी 입고 करते हैं और 준비해 साथ ही आप 놓으시고요. साफ कपड़ों को भी तैयार 이렇게 रखेंगे जो आप 주일 रविवार को 환경과 पहनेंगे। 동거를 अगर आप अपने 깔끔하게 वातावरण को 정돈하고 साफ रखें, अपने 마음으로 प्रकटीकरण को 평안하고 साफ रखें, तो 상쾌하게 आपका मन भी, दिमाग भी 유대인들은 तरोताज़ा हो जाता है। 안식일 전날을 아예 यहूदी 예비일로 लोग 정하고 सबत के 안식일을 दिन के 준비하는 날로 पहले दिन को तैयारी के 먼 दिन के 곳에 रूप में 여행을 मानते थे। 가셔도 이 예비일에는 집으로 अगर उन्हें 돌아올 किसी दूर 수가 दराज के 있었습니다. क्षेत्र में यात्रा भी करनी 이렇게 पड़ती थी तो 준비해 तैयारी के दिन उन्हें घर आना 놓으신 पड़ता था और 하나님의 सबत को मानना 축복으로 पड़ता था। 살아가는 आपको 눈과 भी 마음으로 उन्हीं के हृदय और उन्हीं के 축복을 받을 स्वभाव का अनुसरण 것입니다. करना है और विश्राम दिन 안식일을 को अपने जीवन 사모하면 그 के केंद्र 전날 पर रखना 하루를 है। 정성껏 अगर 준비하게 आप 됩니다. विश्राम दिन की 이렇게 तैयारी इस तरह से 본인도 करते हैं, 미리 अर्थात 준비하게 लालसा 되면 रखते हैं, तो आप इस तरह से 여러분도 तैयारी करेंगे 하나님께 और साथ ही 축복하고 परमेश्वर को देने के लिए 거룩하게 आप भेंटें भी तैयारी 드리는 करेंगे। प्रिय भाई और 안식일에는 बहनों, अपने 무엇보다도 वातावरण देह 마음을 को 거룩하게 पवित्र 하는 मानना, 것이 पवित्र रखना या पवित्र करना 하나님의 ज़रूरी है, लेकिन 말씀을 उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है 온전한 अपने हृदय का 시간을 पवित्रीकरण 가지고 करना। 믿음으로 और ऐसा 안식일을 करने के लिए 지키는 विश्राम दिन के दिन आपको 주일날은 कोई संसारिक मनोरंजन में 쾌락도 हिस्सा नहीं लेना 즐거워하여 चाहिए। मैं 웃고 विश्वास करता हूँ कि 즐기기보다 आप में से जो लोग विश्वास के साथ विश्राम दिन को पवित्र 어떤 मानते हैं, 분도 आप सबत के 성경에서 दिन कोई टीवी 쾌락하고 प्रोग्राम नहीं 즐거워하는 देखेंगे और 야유의 ना ही कोई 우울한 ऐसी मीटिंग आप 모습으로 करेंगे जिसमें आप 주일을 संसारिक 보내는 आनंद 분도 लें, 없을 जैसे कि कोई 것입니다. स्पोर्ट्स गेम के लिए या कोई 주일은 फिल्म देखने के लिए 말씀을 जाना या 먹고 पिकनिक के लिए जाना। 찬양하고 प्रभु का 기도하고 दिन वो दिन है 성도들과 जब हम 진리로 जीवन की रोटी 나누며 तोड़ते हैं, 마음의 स्तुति करते हैं, 안식일을 परमेश्वर 지키는 की प्रार्थना 날입니다. करते हैं, 마음을 विश्वासियों के साथ 거룩하게 बातचीत 준비해 करते हैं और आत्मिक 놓고 विश्राम का आनंद 온전한 लेते हैं। 환경이 अपने हृदय को 준비되었습니다. पवित्र मानने के लिए 참으로 ये 주일을 महत्वपूर्ण है 기다리고 कि जो कुछ हम 주일을 देखते और सुनते 기다리는 हैं उसको 시간을 नियंत्रित करें। 간직하리라. इसीलिए 그 महत्वपूर्ण 외의 ये है 시간에도 कि 영적인 परमेश्वर के भवन में ही हम 안식일로 प्रभु के दिन को 만드는 पवित्र 것이 मानें, क्योंकि 좋습니다. यही उचित है। 또 내가 और 직접 यह 생활하고 अधिक उत्तम 일하는 होगा कि हम अपने 가운데 वातावरण को आत्मिक 성도님들과 वातावरण बनाएं 교집할 और 만한 साथ ही 곳에는 आप ऐसे स्थानों में भी ना 안식일을 जाएं जहां पर 지키고 आपका 주일 संपर्क संसारिक मनोरंजन के 성취하는 साथ आता 날은 है, चाहे आप 곧장 उसका आनंद नहीं भी लेना 주일날에 चाहें। 오늘 없이 और साथ ही आप ऐसी 쉬어지시고 जगह पर भी ना जाएं 주일의 재미가 जहां पर 있을까 आपका कोई भी 생각하시면서 संपर्क संसारिक मनोरंजन से नहीं 주일에 होता है। 성령 오락을 취한다 한들 कुछ नए विश्वासी 무엇과 ऐसा सोच 상관없는 सकते 것이 हैं कि पूरे 있을까요? दिन को चर्च में 그것이 बिताना, इसमें क्या 주일의 मनोरंजन है 즐거움에 있을 अगर हम कोई 뿐이지 संसारिक मनोरंजन 나름대로 ना लें। 마음무심을 परंतु मान 얻는다고 लीजिए, अगर आप 생각하시면 संसारिक 됩니다. मनोरंजन लें तो 하지만 क्या 그 आप आनंद पाएंगे, 하나님께서 विश्राम 주시는 पाएंगे? क्षण 즐거움을 भर के लिए तो आप पा सकते हैं, 마음의 आपको ऐसा लग सकता है 안식일의 कि आपने 기쁨과 विश्राम किया है, 기쁨을 लेकिन ये क्षण भर का आनंद है जो 누리시는 जल्द ही खत्म हो 것입니다. जाएगा। 오히려 इससे आपके 세상 जीवन की 모든 समस्याएं 것이 या चिंताएं खत्म 영생을 नहीं हो सकती। 구하기에는 आप 어떤 संसारिक आनंद में 안식일도 इस सीमा 충분치 तक भी 않습니다. शामिल हो सकते 특별히 हैं कि उससे 주일날 आपका 쾌락을 जीवन ही 즐기는 खत्म हो 것보다 जाएगा। परंतु 하나님이 प्रभु 주시는 में विश्राम 참된 पाने का आनंद वो 안식일입니다. सच्चा आनंद है जो परमेश्वर के द्वारा 이사야 दिया 58장 जाता है। 13 만일 यशायाह 안식일에 58 अध्याय 나를 13 기다려 पद कहता है, 내 यदि तो 성전에 विश्राम दिन को 나를 अशुद्ध ना करें, 찾으며 अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी 안식일을 इच्छा पूरी करने 근거로 का यत्न ना करें 기념하리라. और विश्राम दिन का 여호와의 आनंद 존귀한 날이라 하여 और यहोवा को 이를 पवित्र किया 준비해 हुआ दिन 놓고 समझकर माने, 예비일로 यदि तो 행치는 उसका 자는 सम्मान करके उस 내 दिन पर 오락을 अपने मार्ग पर 취하지 ना चलें, 아니하며 अपनी 스스로 इच्छा पूरी 나를 ना करें और 기다리며 अपनी ही बातें 내가 ना बोलें। 여호와의 안에서 즐거움을 얻을 것이라. 내가 너를 땅의 높은 곳에 올리고 내 조상 야곱의 업으로 기르리라. 여호와의 입의 말이니라 말씀하셨습니다. 이렇게 안식일을 거룩하게 지낼 때
하나님께서 परमेश्वर 나를 कितनी बार हमसे प्रतिज्ञा करता 아침마다 है कि परमेश्वर हमें 거듭나게 आशीष देगा जब आप प्रभु के दिन 하나님께서 को पवित्र मानते हैं। 말씀하십니다. इसीलिए परमेश्वर इसे आशीषित दिन 아침에 कहता है। 초신자 때부터 철저히 मैंने प्रभु के दिन 지켰는데 को पवित्र माना है और संपूर्ण 하나님 रूप से माना 말씀대로 है जब से 지키다가 मैं एक नया विश्वासी था। 너무 기쁨인 प्रभु 거예요. के दिन को परमेश्वर के 하나님 वचन के 말씀대로 अनुसार मानना 하나님 वो अपने आप में 말씀대로 मेरे लिए आनंद और खुशी की बात 순종하니까 थी। 너무 मैंने 좋은 इतनी 거예요. अच्छी आदत पाली हुई थी और यह बहुत ही अच्छा था। उदाहरण के लिए 다음에 이제 토요일 날 준비를 मैं 마치죠. प्रभु के दिन के लिए सब बातों की तैयारी शनिवार को कर लेता था। मैं शनिवार को अपना कपड़ा और टाई और सूट जो रविवार को मुझे पहनना था उसकी तैयारी कर लेता था। 옷에 이제 뭐 팬티, 뭐 러닝사스도 मेरे अंदरूनी कपड़े और मोज़ों के विषय में भी यही था। जब मैं रविवार को उठता था, मैं नहाता था, साफ कपड़े पहनता था, जो मैंने शनिवार को तैयार किए रहते थे। 한 번도 걸러본 일 없습니다. मैंने कभी इसे नहीं छोड़ा है। 토요일날까지 입는다고 मैंने कभी भी 일이 한 번도 रविवार को वही कपड़े नहीं पहने हैं जो मैं शनिवार को पहनता था। 된다는 걸 초신자 때 알고 나서부터는 जब मुझे पता चला कि मुझे प्रभु के दिन को पवित्र मानना चाहिए, तो मैंने इस तरह से अपनी इसे आदत बना लिया और इसका पालन किया है। 습관 들이면 되는 거니까요. क्योंकि यह मेरी आदत बन गई थी, इसलिए ये मेरा स्वभाव बन गया। 하나님께서는 약속하신 대로 우리 यदि 마음속에 आप प्रभु के दिन को 세상이 पवित्र मानते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसा आनंद देता है जो संसार नहीं दे सकता। 여러분 즐거워야 되고 교회 오는 게 आपको प्रभु के दिन में आनंदित महसूस करना चाहिए और चर्च आना आपके लिए मनोरंजन होना चाहिए। परमेश्वर का वचन सुनना, स्तुतियाँ गाना, 하나님을 ये सब होना चाहिए। अगर सचमुच परमेश्वर में आपका विश्वास है और उससे प्रेम है, 저야 ये सब चीज़ें परमेश्वर को आपके हृदय से अर्पण होनी चाहिए। 안식일이 꼭 अगर 그냥 मैं अपनी बात करूं, 주일만 안식일 아니에요. सिर्फ रविवार का दिन ही प्रभु का दिन नहीं है, बल्कि हर दिन प्रभु का दिन है। क्योंकि मैं अपने हृदय में हर वक्त आनंदित रहता हूँ 감사가 넘치죠. और मैं हर वक्त उमड़ती हुई खुशी और धन्यवाद से भरा रहता हूँ। 뭐 매일 안식일 같은 그런 기분이에요. और इसीलिए हर दिन मेरे लिए प्रभु के दिन के समान है। 사람이 행불행 다 기쁘고 뭐 슬프고 आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं 뭐 जो दुख से, अकेलेपन से या अवसाद से 생각이 마음이 पीड़ित है, 결정되는 거 아닙니까? परंतु 내가 마음을 어떻게 क्या 먹는 ये सब बातें उनके हृदय से निर्भर नहीं होती? निर्भर करता है कि वो अपने हृदय का संचालन किस प्रकार से करते हैं। 육신의 정욕 इसलिए परमेश्वर आपको कहता है कि आप शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड से छुटकारा पालें। 항상 सबसे पहले जब आप उनसे छुटकारा पालेंगे तो आप सदैव आनंदित रह पाएंगे, आप निरंतर प्रार्थना कर पाएंगे और हर परिस्थिति में धन्यवाद आप दे सकते हैं। 가르쳐 드렸죠. मैंने आपको सिखाया है कि आपको करना क्या है। जिस सीमा तक आप संसारिक चीज़ों से छुटकारा पाते हैं, परमेश्वर आपको आनंद देता है आप में। 그냥 세상 그때 취하는 그 वो 잠시 आनंद 그건 जो 잠시 संसारिक चीज़ों से मिलता है वो अस्थाई है, लेकिन जब आप उससे छुटकारा पाते हैं तो स्वर्ग से आनंद आता है। 있을 때 하늘로부터 즐거움이 오는 거예요. 기쁨이 오고 행복이 오고. आनंद और खुशी वो आपके पास आती हैं 수 없는 और 기쁨. कोई भी उसे आपसे नहीं छीन सकता। 저는 항상 이 기쁨과 행복 감사는 항상 중심에서 있는 거죠. 어떤 시험과 यही आनंद, यही धन्यवाद, इसी खुशी के मध्य में मैं पाया जाता हूँ। चाहे कैसी ही आजमाइश या कलेश मेरे जीवन में क्यों ना आए, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, कोई भी मेरे हृदय से उस धन्यवाद, उस आनंद को नहीं छीन सकता है। 배워가신 줄 मैं 알아요. विश्वास करता हूँ कि 제가 आप भी वहाँ पहुँच रहे हैं। 살아가는 यदि 삶을 आप कोशिश करें, 보고 그대로 따라한다면 참 힘들 거예요. अगर आप मेरे समान जीवन जीने की कोशिश या उसकी नकल करें, तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। 성도님들과 함께 식사도 하고 늘 모여서 मैं आपके साथ भोजन कर सकता हूँ, आनंद के साथ बातचीत कर सकता हूँ और आज़ादी से आपसे मिल सकता हूँ, आपके घर आ सकता हूँ, 그런 거 포기하고 오로지 परंतु मैं ये सब नहीं करता हूँ 영으로 더 깊이 들어갈 क्योंकि मैं इस विचार से घिरा हुआ हूँ कि कैसे परमेश्वर के साथ और भी आत्मा के गहरे स्तर में जा सकता हूँ, कैसे संसार को जागृत करने के लिए मैं और भी बड़ी सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मैं उन्हें परमेश्वर के बारे में बताऊँ, कैसे लोगों को बताऊँ 마음이 생각이 다 कि बाइबल सत्य है, 어떻게 하면 영광을 돌릴까? 어떻게 하면 कैसे परमेश्वर को महिमा दें, कैसे परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें, 할까? कैसे एक और अधिक आत्मा को चंगाई दें। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं उन्हें चंगा नहीं कर सकता। अगर आप पश्चाताप करें, परमेश्वर के वचनानुसार जिएं, तो फिर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिससे आप ठीक नहीं हो सकते।
मेरा हृदय इस तरह के विचारों से घिरा रहता है कि मैं कैसे लोगों को सिखाऊं कि वो पाप ना करें। मेरा हृदय परमेश्वर के राज्य में है। 마음이 तब भी जब मैं अकेला होता 안락해서 हूँ, मैं आनंदित होता हूँ। 가장 행복해요. 그 시간이 아까우니까 어쩌면 मैं अपना 그것도 ज़्यादातर समय अकेले 더 큰 कमरे में 삶을 बिताता हूँ, 살아가니까 मगर मैं आनंदित 그러니까 रहता हूँ। 아무리 마음을 쓸 수가 없어요. मैं कुछ और 하나님께 नहीं 드리고 सोच 싶어요. सकता, क्योंकि मैं अधिक समय 내가 बचाना चाहता हूँ कि परमेश्वर को दे सकूँ। 더 मैं किसी और 하나님의 बात पर 뜻을 ध्यान नहीं दे 이루어야 सकता। 어떻게 जैसे 하나님의 जैसे 소망을 प्रभु के 이루어야 आने का दिन 그러니까 करीब आता है, उतना अधिक 내가 समय मैं 스스로 बचाना चाहता हूँ कि कैसे 더 परमेश्वर को 내가 और अधिक 무엇을 ज़्यादा दूँ, 이루어야 कैसे 되겠습니까? परमेश्वर के लिए अधिक कार्य 이런 करूँ। मैं 생각을 हमेशा इन 하면서 चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। मेरे लिए हर दिन विश्राम दिन 항상 होता है। 안식이래요. 성도님 तब 항상 भी जब मैं 항상 आमने 하나님 सामने 보고 आपसे नहीं मिलता हूँ, 항상 생각하고 मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त आपको देख रहा हूँ। मैं हमेशा आपके बारे में सोचता 마음이 हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और इस प्रकार मेरा हृदय आनंद से उमड़ रहा होता है। 천국 यदि आप 세상을 भी 생각한다면 स्वर्ग के बारे में और नए 우리 यरूशलेम के 마음은 बारे में ही 무엇을 सोचें, तो आप अपना 생각하실까요? पूरा ध्यान परमेश्वर के राज्य 하나님을 और 위해서 परमेश्वर की धार्मिकता के 마음에 ऊपर देंगे। 기쁨과 평강이 तब 임하는 거고 आपके अंदर, आपके हृदय में आनंद और शांति 오직 होंगी, और 하나님 보시는 आपके ऊपर 너무 खुशहाली 빨리 आएगी। 가서 문제지. हर दिन आपके लिए भला होगा। 붙들어 맬 수도 없고 가는 시간 너무 빨리 가서 항상 얘가 타는 거죠. 주의를 거룩히 지키면 하나님께서 यदि आप प्रभु के दिन को 주일의 पवित्र माने, तो 말씀과 परमेश्वर आपको आनंद देता है जो संसार नहीं दे सकता। 주일의 송이꿀 같은 하나님의 जब आप परमेश्वर का 말씀으로 वचन 하나님을 विश्राम दिन में 붙들어 सुनते हैं, स्तुति 하나님께서 गाते हैं, 구원의 परमेश्वर से 문제를 प्रार्थना 해결해 करते हैं, 주십니다. तो वह आपकी आत्मा की 삶의 समस्या को 축복의 सुलझाता है। 주십이요 वो आपके जीवन 생명의 को 건강 आशीष देता है। 안락의 हमारी देह, 모든 हमारा मन 것을 सच्ची आनंद, 하나님께서 सच्चे 책임져 विश्राम का 주시고 आनंद 우리 केवल 몸도 तभी ले सकता 마음도 है जब परमेश्वर हमारे जीवन 건강도 की, हमारे स्वस्थ, हमारे बच्चे और हमारे कार्य की जिम्मेदारी लेता है। 또한 안식일을 거룩하게 지키면 जब आप विश्राम दिन को 하나님께서 पवित्र 우리 मानते 생활에 हैं, 더해져서 तो आपका आनंद 평강이 샘솟지요. बढ़ी हुई 우리 새신자들 पुनरुत्थान की 말씀을 आशा और 듣고 बढ़े हुए स्वर्ग की 그들은 आशा के साथ होगा। 체험에 मुझे आशा है कि नए विश्वासी और नए आने वाले लोग भी इस आनंद का अनुभव लेंगे। 악을 विश्राम 행치 दिन को 않도록 마음을 पवित्र 잘 मानने के लिए 지켜야 पवित्र 돼요. हृदय के साथ 이사야 आपको अपने हृदय को भी 53장 नियंत्रित करना है कि आप 1절에서 कुछ बुराई ना करें। 말씀했습니다. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 나의 परमेश्वर का वचन 나중에 कहता है 받아요. 월삭과 कि 안식일과 व्यर्थ भेंटें मेरे 기념일과 सामने मत लाओ। 성회의 곧 거룩한 모임과 यशायाह में 아울러 जैसे कि 행하는 1:13 में 것을 लिखा है 내가 견디지 कि अपनी व्यर्थ 못하리라 말씀하시고 भेंटें मेरे पास मत लाओ, अपनी घृणित 하나님의 자녀들이라 하면서 या 하나님을 नए चांद की या 사랑하면서 सबत की वो 악을 भेंटें जो 행하는 घृणित भेंटें हैं, वो मेरे 하나님께서 पास मत 책임을 लाओ। 하시겠다고 यद्यपि 말씀하는 को예요. वो लोग परमेश्वर को अपना 저는 परमेश्वर 잘 कहते, 생각해 보면 परमेश्वर के 우리 संतान कहते, 성도님들 परमेश्वर के 죄를 लोग 지을 때 कहलाते हैं, 제가 फिर भी 견디지 परमेश्वर 못하고 कहता है कि ऐसी भेंटें मेरे सामने मत लाओ। 죄 मुझे 짓는 दुख 걸 होता है 알면 जब चर्च के 너무 सदस्य 힘들게 पाप 여겨요. करते हैं। जब मुझे पता चलता है कि वो 속상하고 पाप करते हैं तो उन्हें सहना 답답해요. मुश्किल होता है। 그러다 지옥 मुझे उनके लिए 가는 दुख 거 होता है। उनके लिए मेरा 심장 हृदय 생활하고 चिंता से 있으면 जल 그들로 उठता है। 어디로 가나? क्या होगा अगर वो नर्क चले जाएं? क्या 이런 होगा अगर 마음에 उनका पूरा जीवन व्यर्थ ठहर जाए? इसलिए मैं हर वक्त उनके लिए शोक करता रहता हूँ। 세월이 흘러도 변화되지 않는 사람들 1년이 되고 वो 2년, जो 3년이 돼도 여전히 समय के 성도가 गुजरते हुए भी नहीं बदलते 그런 हैं, वो जो अपने 사람들에게 हृदय में नहीं बदलते हैं। 감사로 대할 때 हालांकि मैं 웃음으로 उनकी ओर आमने 바라보고 सामने हर वक्त मुस्कुराता हूँ, 그 मेरा 기쁨이 हृदय उनके लिए जलता है। 하루를 저렇게 헛되게 क्यों 보내고 वो अपना समय व्यर्थ बिता रहे हैं? 돼서 영으로 들어가면 또 그다음에 온영이 있는 कितने अधिक खुश रहेंगे वो 온영으로 अगर वो 들어가면 मेहनत से बदल जाएंगे, आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ जाएंगे। 마음껏 마음껏 축복도 받는 것이고 वो बहुतायत की आशीषें प्राप्त करेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, वो नए यरूशलेम के करीब आएंगे। 새 예루살렘에 가까워지고 아유 온영으로 다 이루면 그다음에 어떡하죠? 그러면 그다음 것 제가 또 설명해 드리죠. क्या मैं संपूर्ण आत्मा में आ जाऊं? 이미 여러분들이 बिल्कुल। 온영을 अगर ऐसा है तो मैं आपको और भी गहरी बातें बताऊंगा। 어떻게 또 영으로 मैंने आपको 들어가는지 पहले से ही बता दिया है 설명해 드렸고요. कि संपूर्ण आत्मा में आने के बाद कैसे सब चीज़ों को आप कुछ नहीं में बदल सकते हैं और कैसे एक और आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि आत्मिक संसार का कोई अंत नहीं है। ये अच्छा है कि उसका कोई अंत नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर अंत होता तो मैं क्या करता। इसलिए बेहतर है कि उसका कोई अंत नहीं है। भले ही आप आराधना सभा में और दूसरी पवित्र सभाओं में शामिल हो, लेकिन अगर आप झगड़ें और क्रोधित करें तो इससे परमेश्वर को दुख होता है। और साथ ही अगर आप विश्राम दिन को टूटे हुए हृदय से बिताएं संसार की चिंता के चलते, तो परमेश्वर आपकी आराधना खुशी से ग्रहण नहीं कर सकता।
इस प्रकार आपको आनंदित होना है, धन्यवादी होना है सबत के दिन, पूरे दिन में। 전혀 어려운 환경과 조건 속에 있다 भले 해도 ही आप मुश्किल 믿음으로 परिस्थिति में क्यों ना हो, फिर भी 감사해야 आपको आनंदित होना है और विश्वास के साथ धन्यवाद देना है। 얼마나 기쁘고 आप 감사합니까? कितने अधिक धन्यवादी हैं, कितने 그렇게 अधिक 하나님께서 आनंदित है सिर्फ इस तथ्य से कि आपने उद्धार पाया है। 환경과 तब परमेश्वर असंभव को संभव 그것이 बना सकता है और आपके लिए 그런 परिस्थिति को भी बदल सकता 그리스도인이라면 है। 평소에 बेशक जो एक सच्चा मसीही है, 하루 जो आत्मा से 영광과 भरा हुआ है, 평안을 보내야 वो 마땅하지. हमेशा हर दिन 우리 उसे 성도님들 모두 आनंद और 믿음과 धन्यवाद से भरा हुआ 모든 होना चाहिए। 마음으로 मुझे आशा है कि आप 알고 अपना देह, अपना मन 함께 पवित्र माने, 기쁘고 विश्राम दिन को पवित्र 기쁘시길 मानने के लिए 바랍니다. और स्वर्ग के राज्य की 사랑하는 खुशी और 성도 여러분, आनंद 안식일을 का 거룩히 आनंद ले 지키게 सकें। 된 셋째, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 하나님 तीसरी बात, 온전히 विश्राम दिन को 드리는 पवित्र मानने के लिए 곧 आपको 주일을 पूरा दिन संपूर्ण रूप से 공식적인 अर्पण करना चाहिए। 예배와 आपको दोनों ही 저녁 रविवार की 온전히 पहली और दूसरी 참여해야 सभा में 됩니다. शामिल होना 어떤 चाहिए। 예배만 드리고도 कुछ लोग केवल सुबह की 남은 सभा में ही 시간은 शामिल होते हैं 놀러 और 가고 बाकी समय में 하는 अपना अपना 경우가 काम करते ही या 있습니다. पिकनिक पर चले 이대로 जाते हैं। 해야만 하는 상황도 아닌데 좀 더 벌 욕심으로 가게를 열거나 असल में उन्हें अपनी दुकान 유익을 नहीं खोलनी चाहिए, मगर फिर भी अधिक पैसा कमाने के लिए वो अपनी दुकान खोल देते हैं या फिर अपना आनंद करने के लिए चले जाते हैं। 일이지요. 하지만 ये प्रभु के दिन को केवल 우리 आधा ही मानना होता है। 말씀에 हालांकि ये आधा मानना भी नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं 이게 반쪽 지킨 것도 아닌 거예요. कि उन्हें 오히려 하나님 मनोरंजन नहीं करना चाहिए, कुछ खरीदना और बेचना नहीं चाहिए। बजाय इसके वो परमेश्वर का उपहास उड़ाते हैं। 시장이나 다 금해놓은 거를 परमेश्वर जिस बात पर प्रतिबंध लगाता है, पुराने और नए नियम दोनों में, वो उसका उल्लंघन करते हैं। 지켰다고 वो 하는 विश्राम दिन का उल्लंघन करते हैं, परंतु वो कहते हैं कि वो आधे विश्राम दिन को मानते हैं। ये कितनी मूर्खता है। हम कह नहीं सकते कि ये संपूर्ण है, ये पूरा है, 했으니까 क्योंकि आपने वो किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, नहीं करने को कहा गया था। 유대인들은 आप प्रभु के दिन का उल्लंघन करते हैं। आज भी यहूदी लोग विश्राम दिन का पालन बड़े कड़े रूप से करते हैं। 지킵니다. आमतौर पर वो अपने घर पर ही रहते हैं, 금요일이 되면 안식일 चाहे वो घर से 어김없이 पूरे सप्ताह भर दूर क्यों ना हो, फिर भी वो शुक्रवार को घर आते हैं विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए। वो 기도를 하고 있어요. सूर्यास्त से पहले घर आते हैं, 안식일이 उन्हें वो करना पड़ता है। 온전하게 वो शुक्रवार के सूर्यास्त से शनिवार के सूर्यास्त तक विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं। परंतु क्योंकि हम तो प्रभु के दिन को या प्रभु के दिन को पवित्र मानने के सच्चे अर्थ को समझते हैं, तो हमें इसे कैसे मानना चाहिए। 하루를 온전히 चाहे आप 보낼 수가 없. सुबह की सभा में शामिल हो भी और उसके बाद फिर अपना आनंद ले, तो इसका मतलब है कि संपूर्ण दिन को आप पवित्र नहीं मान रहे। 하는 분이 계십니까? कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है 드린다 해 जो इस तरह से सोचे कि दोनों सभा शामिल होने के बाद आप शाम को अपना काम कर सकते हैं। 하나님 और अगर आप ऐसा भी करें 할 수가 तो भी हम नहीं कह सकते कि आपने पूरा दिन परमेश्वर को अर्पण किया है, अगर आप बाकी बचा समय 놀러 갈 생각에 잡념이 틈타게 परमेश्वर को अपने हृदय में रखे हुए ना बिताएं। तो अगर आपको ये भी लगता है कि आप काम पे जा रहे हैं, या फिर अगर आपको 드리되 신령과 진정으로 드려야 합니다. और अगर आप प्रार्थना के समय किसी मनोरंजन के बारे में, अपने काम के बारे में सोच रहे हैं या फिर सभा में सो रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर रविवार को काम करने पर जिन कामों पर प्रतिबंध लगाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको संपूर्ण दिन को पवित्र मानना चाहिए। आराधनाओं के दौरान अगर आप दिन में सपने देखने लग जाएं या आपको झपकियां आने लग जाएं, तो भी नहीं कहा जा सकता कि आपने असल में प्रभु के दिन को पवित्र माना है या संपूर्ण दिन को पवित्र माना है। 했다. 그리고 आबो지 앞에 나 वचन पर ध्यान दिए बगैर अगर आप काल्पनिक विचारों में चले जाएं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने प्रभु के दिन को पवित्र माना है। 하늘 쳐다 आप स्वर्ग की ओर दृष्टि नहीं कर पाएंगे, 어떤 क्योंकि 사람은 आपको दोष महसूस होगा। 그 앞에서 졸거나 मान लीजिए आपको 있는 नींद आ गई जब कोई आपसे बात कर रहा था, 더구나 만군의 여호와 하나님 앞에서 तो क्या यह बात 참으로 무례한 것이 असभ्य बात नहीं होगी। और अगर आप परमेश्वर के सामने ऐसा काम करें तो ये बड़ा असभ्य है, 왔는데 ये बड़ा दुखद है। 진정으로 अगर आप आत्म सच्चाई से आराधना ना करें। 얼마나 안타까운 일입니까? 하나님의 말씀에 순종해서 성전에 इसलिए जब आप चर्च में होते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तो आपको वो सारी आशीषें प्राप्त करनी चाहिए जो प्रभु के दिन में आपको मिलती हैं, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा। 아직은 조금 बेशक भले ही आराधना करने का आपका स्वभाव उसमें थोड़ी कमी क्यों ना हो, तो बेहतर यह है कि चर्च ही आप ना आए। 드리다 보면 अगर आप हर सप्ताह चर्च आते हैं तो उससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आप आत्म और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने लग जाएंगे। 바른 예배 तो यहाँ पर 살펴보도록 하겠습니다. हम परमेश्वर की आराधना करने में जो उचित स्वभाव है, सही स्वभाव है, उसके बारे में सोचें।
सबसे पहले आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आपको देरी से नहीं आना है। 해야 하지만 आपको सभा से पहले आना चाहिए, प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी तैयारी 그것을 करनी चाहिए। 만족해야 और 돼요. जब सभा शुरू 예배의 होती हैं, 모든 तो 순서를 आपको 누려야 합니다. ध्यानपूर्वक, 예배를 जब तक 떠나가는 पूरी 길에 सभा समाप्त ना हो जाए, 예배를 तमाम हिस्सों में 시작하는 शामिल होना है। 하는 प्रभु की प्रार्थना 이 तक आपको बीच में ही अपनी सीट से नहीं उठना है। हालांकि कुछ अपवाद हो सकते हैं कि आराधना सभाओं के लिए कुछ स्वयं सेवा के काम करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को कुछ इस वजह से उठना पड़ता है, जैसे कि सभा के लोगों को गिनना, उनकी अगुवाई करना। वो ऐसा करते हैं क्योंकि यह उनका काम है, इसलिए आपको उनको समझना है। मगर चाहे किसी भी प्रकार का काम आपको दिया गया क्यों ना हो, फिर भी निश्चित रूप से आपको आशीर्वचन लेना चाहिए। 또 졸음이나 잡념에 빠지는 일 없이 और साथ ही 하나님의 말씀을 आपको 전하고 संदेश पर ध्यान देना है, बिना सपनों में गए हुए, बिना झपकी मारे हुए। 합니다. और आपको अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए और स्तुति करनी चाहिए। 나오는 것이 और खाली हाथ आपको परमेश्वर के सामने नहीं आना चाहिए। 준비하여 आपको अपनी भेंटें पहले से तैयार करनी चाहिए और आनंद के साथ परमेश्वर को देनी चाहिए। 하나님께 더 아름다운 예배의 यदि आप साफ सुथरे दिखते हैं, तो आप आराधना की और भी सुंदर सुगंध को परमेश्वर को अर्पण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, परमेश्वर के सामने ये हमारा संस्कार है कि हम आराधना के दौरान अपनी टोपी उतार दें। हालांकि ऐसा कोई नहीं कि जो टोपी पहनता हो। कुछ लोगों को टोपी पहननी पड़ती है किसी चिकित्सक वजह से। ये अपवादजनक है। लेकिन 저분은 어디가 머리가 불편해서 आप में से कुछ लोग, 이해하시면 मेरा मतलब है, 아이고 예배 시간에 모자를 ऐसे लोगों को आपको समझना चाहिए। कुछ लोगों को टोपी पहननी पड़ती हैं। 좋은 쪽 आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सभा के दौरान वो अपनी टोपी इस तरह से क्यों पहन रहा है। आपको भलाई में सोचना चाहिए, न्याय करना नहीं चाहिए। और साथ ही परमेश्वर ज़्यादा खुश होगा अगर आप ऐसे कपड़े पहने जो स्वर्ग के राज्य के समान कहीं ज़्यादा दिखते हो, जो परमेश्वर को कहीं ज़्यादा प्रसन्न करते हो। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो यह कि आपको परमेश्वर के भवन के बारे में ये सोचना चाहिए कि वो बहुत बहुमूल्य है। लय व्यवस्था 26:2 कहता है, तो मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। 는 매우 거룩한 것입니다. परमेश्वर का भवन, पवित्र स्थान, बहुत पवित्र स्थान है। बाइबल में आप देख सकते हैं, इज़राइली लोग 부르는 것을 볼 수가 있습니다. उस वक्त उसे बेदी कहते थे, जो आज परमेश्वर का आराधनालय है। 거룩한 집입니다. आराधनालय परमेश्वर का पवित्र स्थान है, जहाँ पर परमेश्वर निवास करता है। इसलिए जब आप आराधनालय में होते हैं, तो आपको 이야기를 하는데 तो आपको अपनी छोटे से कार्य, अपनी छोटी सी बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए 가리키고 있지 जो परमेश्वर से संबंधित ना हो या कोई संसारिक बात हो। दोनों ही पुराने और नए नियम में ये चीज़ें बहुत साफ है कि आपको परमेश्वर के मंदिर के अंदर ये काम नहीं करने होते थे। माता पिता को भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो चर्च के अंदर ऐसे ना खेलें जैसे चर्च के बाहर खेलते हैं, और अनियंत्रित होकर चर्च में भागने दौड़ने लग जाएं। और साथ ही भवन को आपको पवित्र भी रखना चाहिए। आप चर्च के सदस्य, आप यहाँ पर जो चर्च के सदस्य, आप यहाँ पर भवन से प्रेम करते हैं, इसकी बहुत परवाह करते हैं। आप में से बहुत से लोग यहाँ पर इतने सावधान होते हैं कि कोई गंदगी या आपका बाल भी भवन के अंदर ना गिरे। और साथ ही मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि भवन के अंदर आप में से लोग खाना नहीं खाते या कुछ नहीं खाते हैं। बेशक नर्सरी कमरे में आप अपने बच्चों को हो सकता है कुछ खाने को दे दें ताकि वो रोए ना। आप अपने बच्चों को रोने से रोकने के लिए उन्हें कुछ स्नैक्स दे सकते हैं खाने के लिए। 그거 가지고 जो छोटे बच्चे हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए आप उन्हें कुछ स्नैक्स दे सकते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप उन्हें नहीं दे सकते हैं भवन के अंदर ताकि वो ना रोएं, परंतु भवन के अंदर कोई खाना पीना नहीं होना चाहिए, खास तौर पर आराधना के समय। 가지 आराधना करते वक्त ये उचित नहीं है कि आप कुछ खाने या पीने लग जाएं। 장소에서 드시면 वो लोग जो खाना खाते हैं, और 주시기 바라고요. 예배 시간에 इसलिए कृपया आप 다가 उस स्थान में जाएं जहां खाना पीना होता है ताकि भवन पवित्र रह सके। 아니면 문자 보낸다든가 문자 받는다든가 이런 일도 आप में से कुछ लोग जिनके सेल फोन ऑन होते हैं, आप अपना फ़ोन वाइब्रेटिंग मोड पर रख लेते हैं, और जब संदेश आता है या कोई मैसेज आता है तो आप इसे पढ़ने लग जाते हैं और फिर रिप्लाई करने लग जाते हैं। ये उचित नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना नहीं है। 힘을도 आराधना के दौरान 성전 आपको किसी के कॉल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये उचित नहीं है।
आपको भवन के अंदर हर बात की परवाह करनी चाहिए और हर एक यंत्र की भी, क्योंकि भवन के अंदर सब कुछ पवित्र है, सब कुछ परमेश्वर का है। जो कुछ परमेश्वर के आराधनालय के अंदर है वो सब परमेश्वर का है, उसका इस्तेमाल हमें सावधानी से करना है। और जब कोई चीज़ बाहर ली जाए चर्च के अंदर से, तो आपको चर्च में उसको रिपोर्ट करना चाहिए और चर्च के नियमों का पालन करना चाहिए। अपने हिसाब से आपको कोई भी चीज़ चर्च से नहीं ले जानी चाहिए। मुझे आशा है कि आप आराधनालय की परवाह अपने घर से भी कहीं ज़्यादा करेंगे। जब आप इस प्रकार से करते हैं, तो आप परमेश्वर को अपने सबसे भीतरी हृदय से प्रेम करते हैं और यही हृदय है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक अच्छा उदाहरण आप स्थापित करें, ताकि जब कोई भी परमेश्वर के आराधनालय को देखें, तो परमेश्वर को महसूस करें और परमेश्वर के राज्य को वहाँ महसूस कर सकें। जितना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उतना अधिक आप परमेश्वर का भय मानते हैं। मान लीजिए आप परमेश्वर पर 100% भरोसा करते हैं और परमेश्वर भी 100% भरोसा आपके ऊपर करता है। तो क्या आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो परमेश्वर पर 100% भरोसा करता हूँ और परमेश्वर भी मुझ पर 100% भरोसा करता है और परमेश्वर तो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है, इसलिए मैं इस छोटी-सी बात का उल्लंघन कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर की छोटी से छोटी आज्ञा का आप पालन करेंगे। ये है परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर के सामने आप असभ्य नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए एक पति और पत्नी हैं, जिनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो हर दिन लगातार एक दूसरे से बात करते हैं। उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से हर दिन बात करते तो हैं, लेकिन बड़े असभ्य रूप से बात करते हैं। 30 साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, परंतु आजकल के दिनों में ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं। इसीलिए कृपया मुझे सावधानी से सुने। चाहे आपके रिश्ते कितने ही अच्छे क्यों ना हो अपने साथी के साथ, मगर क्योंकि आप उसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो क्या आप उसे ये कह सकते हैं कि ज़रा ये चीज़ मुझे थमा दो, ज़रा ये चीज़ मुझे दे दो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह पाऊँगा, चाहे हमारा प्रेम 30, 40 या 50 साल पुराना क्यों ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रेम जो नहीं बदलता, वो सचमुच हृदय से आता है, हृदय से आता है। आप साथ मिलकर रहते हैं अपने साथी के साथ। आप अपने साथी के साथ रहते हैं क्योंकि आप कुछ और नहीं कर सकते, या फिर आप अपने पति पत्नी के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके पास बच्चे हैं, क्योंकि आप तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि आप प्रभु में हैं इसलिए आप उनके साथ रहते हैं। ये कितनी अच्छी बात होगी अगर आपका प्रेम कभी ना बदले। मगर ज़्यादातर मामलों में वो प्रेम लंबा नहीं रहता, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो जो सचमुच अपने साथी का आदर करते हैं और वो जो परिवार आत्मा में बहुत अच्छा है, वो सचमुच एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आजकल के दिनों में ऐसे परिवार काफ़ी हैं। ये संभव है क्योंकि वो सत्य में बदल गए हैं। उनकी असभ्यता, मेरा मतलब है आप असभ्य हो जाएं क्योंकि आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं। क्या इसका कोई मतलब बनता है? ये मूर्खता है। इसलिए कृपया, मुझे आशा है कि आप ठोकर ना खाएं। आप अपने हृदय की गहराई से प्रेम की बातें करें। प्रेम की बातें करें, प्रेम का स्वभाव दिखाएं अपने हृदय की गहराई से। सच्चा और सुंदर प्रेम इस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। आपके कार्य वो बदल जाएंगे। दूसरों पर ध्यान देने का तरीका आपका बदल जाएगा, वो अलग होगा। आपके पति के मुंह से निकलने वाली हर बात को भी आप याद रखेंगे। आप अपनी पत्नी की छोटी से छोटी बात भी याद रखेंगे। आप अपने पति की सेवा याद करते हुए इस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो आपके पति को पसंद नहीं, तब क्या होगा? मान लीजिए आपके पति को सुशी बिल्कुल पसंद नहीं है, और क्या होगा अगर आपके पति को पूरा टेबल सुशी से भरा हुआ मिले तो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे आपके पति को दुख होगा। क्या कहेगा वो इसके बारे में? हाँ, वो कुछ नहीं कहेगा, वो उसे खा लेगा क्योंकि वो आपको दुखी नहीं करना चाहता। और फिर आप उसे पूछते हैं,
कि आपको कि उसे कैसा लगा, कि आपको कैसा लगा। वो आपको पहले से कह चुका है कि उसे सुशी पसंद नहीं, लेकिन आपने पूरे टेबल पर सुशी सजाया हुआ है और फिर आप उसे पूछते हैं कि उसे कैसा लगा। ये एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। सच्ची सेवा वो होती है जब आप दूसरों के हृदय को ध्यान में रखते हैं। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। हमें परमेश्वर की सेवा सटीक रूप से, उचित रूप से करनी चाहिए, ये जानते हुए कि उसे क्या पसंद है। हम परमेश्वर की सेवा इसीलिए नहीं करते कि आप उसका हृदय ज़्यादातर नहीं जानते हैं, परंतु आपको उसे सही रूप से जानना है और उसकी आज्ञा पालन करनी है, उसकी सेवा करनी है। जब आप विश्राम दिन को मानते हैं, तो आपको उसे उस तरह से पवित्र मानना है जिस प्रकार से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पुराने और नए नियम में परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा अपने भीतरी हृदय से करें। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा पालन इसलिए करें क्योंकि हम उसे प्रेम करते हैं। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो आशीष आपके ऊपर आती हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन का स्वामी हमारा प्रभु है, क्योंकि वो वही है जिसने हमें मृत्यु से छुटकारा दिया और अनंत जीवन दिया। हमारा जीवन प्रभु का है और स्पष्ट रूप से हमारा समय, स्वस्थ, पैसा सब प्रभु का है। जिस प्रकार से आप संपूर्ण दशमांश देने के लिए प्रभु के लिए निर्णय लेते हैं, तो आप उसी प्रकार से अपना समय, स्वस्थ, पैसा और सब कुछ प्रभु को देने के लिए कम से कम आप क्यों इस तरह का निर्णय नहीं लेते? ये बेहतर होता। लेकिन फिर भी ये बेहतर है कि कम से कम रविवार को आप ऐसा करें। इस तरह से करने के द्वारा प्रभु के दिन को पवित्र मानना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर इस तरह का निर्णय हो कि आप संपूर्ण रूप से प्रभु के दिन का पालन कर सकें और आशीष प्राप्त कर सकें। आइए मैं संदेश का सारांश दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, रविवार के सुबह के समय में हमारे पास समय होता है कि पिछले सप्ताह पर हम दृष्टि कर सकें, अपने गलत कामों से पश्चाताप कर सकें। कभी कभार हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो अपने हृदय से जो असत्य की बात हो जब आप संसार में थे 6 दिन में, मगर फिर भी अगर आप अपने पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, तो प्रभु के लहू से वो आपको साफ करेगा। वो फिर से इस बात को प्रमाणित करेगा कि आपका दुष्ट से कोई लेना देना नहीं जो संसार का शासक है, और वो आपको अलग करेगा स्वर्ग के नागरिक और परमेश्वर की संतान के रूप में। वो आपको प्रभु की बाहों में सुरक्षित रखेगा और शत्रु दुष्ट और शैतान के बाधित कार्यों से अलग करेगा। और साथ ही रविवार की सुबह की सभा आशीर्वचन से समाप्त होती हैं। सबत के दिन को पवित्र मानकर और आशीर्वचन को प्राप्त करने के द्वारा आप परमेश्वर की सुरक्षा और आशीषों में उस सप्ताह रह सकते हैं। इस प्रकार विश्राम दिन वो दिन है जब हम आत्मा में तरोताज़ा होते हैं और नए सप्ताह की तैयारी करते हैं। इस प्रकार हम में जो परमेश्वर का वचन है, अगर वो कम हो रहा हो तो एक बात फिर से आपको उसे अपने मन में याद करना है और उसी में निवास करना है। परमेश्वर की स्तुति करना, उससे प्रार्थना करना, उसके द्वारा आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा, जिससे आप संसार को जीत लें। अगर आप इस तरह से विश्राम दिन को पवित्र माने हर सप्ताह, तो धीरे धीरे करके आप परमेश्वर के स्वरूप में ढल जाएंगे। यशायाह 56 अध्याय 2 पद कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता है और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है। आपको प्रभु के दिन को पवित्र मानना चाहिए बिना उसे खराब किए हुए। परमेश्वर निश्चित आपको चेतावनी देता है कि आप रविवार को कुछ बेचिए या खरीदा ना खरीदें। लेकिन अगर आप ऐसा करें, अपनी दुकान खोलें, तो कैसे कह सकते हैं कि आपने प्रभु के दिन को पवित्र माना है? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता है और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। 안식을 그렇게 지키면 복 있다는 말씀이 얼마나 많이 나와요. 몸과 마음을 거룩히 하여 आप अपनी देह को, अपने मन को पवित्र कर सकें ताकि पूरी तरह से प्रभु के दिन को पवित्र माने और सचमुच परमेश्वर की धन्य संतान बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 들으신 말씀 생각하면서 함께 기도하시겠습니다. आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 우리가 구원받은 하나님의 자녀로서 그 은혜에 감격하고 감사하여 거룩한 안식일을 구별되이 드리는 것은 다만 마땅한 도리요 분본일진데, 오히려 아버지는 우리가 주의를 지키면 여호와의 안에서 즐거움을 얻을 뿐 아니라 이에 더해 우리 영혼의 문제를 해결해 주시고 우리의 삶을 축복해 주신다 말씀하시니 또한 감사를 드립니다. 그러므로 오늘날 우리의 행복을 위하여 모든 명령과 규례를 주신 아버지 하나님의 사랑을 깊이 깨우치며 더욱 온전한 주일 성수를 통해 참으로 복 있는 하나님의 자녀가 되는 모든 만민이 되게 역사해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당의자의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한
सीनियर पास्टर की प्रार्थना इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। बीमारों के लिए अपना हाथ अपने बीमारों को पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करें। 땅의 아버지 하나님, 이 시간 기도 हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन तमाम लोगों पर रखें जो जीसीओन और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सभी कलेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 예수 그리스도의 이름으로 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, 질병도 다 물러가 उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से 않게 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, 당뇨, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 소아마비, 중풍, 관절염, पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 자폐증, 우울증, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, अवसाद, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। 된 것도 풀어지고 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। 잘 보이게 आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगें और गूंगे बोलने लग जाएं। 사고, 후유증도 तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। 것도 उन्हें जलन से ठीक कीजिए। 화기암, 물러가 उनकी जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 나지 않게 पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। 마약을 피로다 सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 죽은 신경과 세포 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 또 주시기를 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। 거짓되고 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ के अधिकार दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। 모든 사고와 재앙으로부터 तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहें खाए, पिए या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।